बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से फोन पर बात की और इस दुख की घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही पीएम मोदी ने हमले में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। शेख हसीना ने 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। हमले में एक भारतीय महिला तारुशी जैन समेत 20 लोगों की मौत। तारुशी का शव 4 जुलाई को भारत लाया जाएगा। 19 साल की तारुशी फिरोजाबाद की रहने वाली थी। परिवार में मातम का माहौल। देवभूमि उत्तराखंड में दिखा कुदरत का कहर। बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हुई। चमोली और पिथौरागढ़ में कई जगहों पर बादल फटने से मलबे में 21 लोग फंसे। बादल फटने से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की दी चेतावनी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में बादल फटने की घटना में मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कार्य योजना बना रही है और हिमालय पर्वत श्रृंखला में करीब 27 अनुसंधान कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति वित्त वर्ष 2015-16 में 2.83 करोड़ रुपए कम हो गई है। बैंक खाते में नकदी कम होने से उनकी संपत्ति 68.41 करोड़ रुपए रह गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ यात्रा के पहले दिन अमरनाथ गुफा में जाकर दर्शन और पूजा अर्चना की। साथ ही राजनाथ सिंह ने हजरत बल दरगाह जाकर इबादत की। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में घुसपैठ और आतंकी हमले की घटनाओं और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जन स्वाभिमान रैली में कहा, केंद्र की योजनाओं के जरिए देश में करोड़ों युवाओं को मिला रोजगार। उन्होंने यूपी के विकास के लिए जनता से 5 साल मांगते हुए कहा कि यूपी की जनता ने लोकसभा चुनाव में 73 सांसद दिए, तभी केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, यूपी में विकास के लिए भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में सभी दल अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगे हैं। राज्य में अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने में जुटी बीजेपी का सबसे अधिक जोर बूथ प्रबंधन पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संगठन के लिहाज से बांटे गए सभी संभागों में बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा के 5 गांवों को आदर्श गांव बनाने की पहल की है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में गांव को आदर्श बनाने की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुरुआत की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पूछताछ की है। एफबीआई ने हिलरी क्लिंटन से ये पूछताछ उन ईमेल के सिलसिले में की है जब वो विदेश मंत्री थी। क्लिंटन ने विदेश मंत्री रहते हुए आधिकारिक ईमेल भेजने के लिए निजी सर्वर का इस्तेमाल किया था। जर्मनी ने यूरो कप 2016 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस के बोर्डो शहर में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने इटली को मात दी है। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए हुआ। जर्मनी के लिए जीत दिलाने वाली किक योनास हेक्टर ने जमाई। फ्रांस और आइसलैंड के बीच आज रात होने वाला है क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस मुकाबले का विजेता अंतिम सेमीफाइनल बनेगा। पिछले राउंड में इंग्लैंड को हराकर आइसलैंड ग्रुप एफ में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। फ्रांस और आइसलैंड के बीच आज होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अंतिम सेमीफाइनलिस्ट का होगा निर्णय। अमेरिका के सैम क्वेरी ने अपने जीवन का सबसे सनसनीखेज प्रदर्शन करते हुए विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और गत चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को तीसरे दौर में 7-6, 6-1, 3-6, 7-6 से हराकर विंबलडन चैंपियनशिप से बाहर कर बड़ा उलटफेर कर दिया। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मेर्जिया ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष युगल के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। बोपन्ना और मेर्जिया की 3 सीड जोड़ी ने स्लोवाकिया के आंद्रेस मार्टिन और चिली के हैंस कैस्टिलो को दूसरे दौर में 1 घंटे 18 मिनट में 7-5, 6-2 से हराया। स्पेन के वेलेंसिया में खेली जा रही 6 देशों की हॉकी प्रतियोगिता में भारत और अर्जेंटीना के बीच खेला गया मुकाबला 3-3 से ड्रॉ हो गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और एक समय 3-1 से पिछड़ने के बाद टीम ने जबरदस्त रूप से वापसी करते हुए मुकाबले को 3-3 से ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच का पद संभालते ही अनिल कुंबले लगातार टीम की बेहतरी के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। ताजा कड़ी में अनिल कुंबले ने आज अंडर 19 टीम के कोच राहुल द्रविड़, भारतीय वनडे और T20 के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली को मीटिंग के लिए बुलाया है।